अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैर आफियत से होंगे, मस्त और मज़े में होंगे और साथ ही साथ पढ़ाई को लेकर बड़े चिंतित होंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में आपको फर्स्ट चैप्टर दरख्शा उर्दू का सब्जेक्टिव बताया गया था और साथ ही साथ हमारे निसाब में शामिल एक हम्द खुदा अज़्ज़ व जल्ल है, उसके बारे में बताया गया था। उसका मुसन्निफ कौन है, उनके राइटर कौन है, उनके सवाने के बारे में सारी चीज़ें आपको बताई गई थी। और साथ ही साथ शबनम कमाली ने उस नज़्म के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की कौन कौन सी तारीफ़ें बयान की थी, वो सारी चीज़ें आपको बताया जा चुका है। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको क्या है कि कराया जा चुका है। आज हम चलते हैं आपको लेकर ऑब्जेक्टिव की तरफ, क्योंकि हर सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव के बाद ऑब्जेक्टिव भी कराया जाएगा, ताकि एक ही साथ मेरा चैप्टर ख़त्म होता चला जाए। पहला चैप्टर का सारी चीज़ें आपको बता दिया गया है। आज ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं, तो चलिए हम देखते हैं कि फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये है क्लास 10th न्यू बैच फॉर सेशन 2025 से 26 दरख्शा उर्दू फर्स्ट चैप्टर ऑब्जेक्टिव। तो आइए करते हैं आगाज 10वीं क्लास उर्दू की शुरुआत टेस्ला बिहार बोर्ड के साथ। यह हमारा टेलीग्राम चैनल है और ये जो है इंस्टाग्राम का जो आईडी है, आप जिस पर चाहें मैसेज कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ की आपको कोई ज़रूरत है, पीडीएफ वगैरह का या किसी और चीज़ की आवश्यकता है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यह हमारा चैनल है। सबक नंबर 1 दरख्शा उर्दू चैप्टर नंबर 1 ऑब्जेक्टिव। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? ऑब्जेक्टिव पढ़ने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। फिर पहला ऑब्जेक्टिव है कि शबनम कमाली की पैदाइश कब हुई? शबनम कमाली की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन है अलिफ 22 जुलाई 1938 ईस्वी, बा 22 जुलाई 1928 ईस्वी, जीम 22 फरवरी 1930 ईस्वी, दाल 22 अक्टूबर 1935 ईस्वी। तो आपको पता ही होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 1 नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 नंबर, क्योंकि 22 जुलाई 1938 ईस्वी को शबनम कमाली की पैदाइश हुई थी। ये दूसरा क्वेश्चन है, शबनम कमाली की पैदाइशी ताल्लुक शोबे बिहार के किस जिला से? शोबे बिहार के शबनम कमाली की पैदाइशी ताल्लुक शोबे बिहार के किस जिला से है, ये बताना आपको। पटना से है, औरंगाबाद से है, सीतामढ़ी से है, भागलपुर से है। कहाँ से आपको ये बताना है। ये सीतामढ़ी लिखा हुआ है, यहाँ पे सीन जो है थोड़ा सा देख लीजिएगा आप, ठीक है ना। ये सीतामढ़ी है। तो आपको इसमें देखना है कि शबनम कमाली का पैदाइशी ताल्लुक शोबे बिहार के किस जिला से है। भागलपुर से है, सीतामढ़ी से है, औरंगाबाद से है, पटना से है। तो किससे है आपको पता ही होगा, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं पहले। सीतामढ़ी से। कहां से? सीतामढ़ी से है। तीसरा क्वेश्चन है, शबनम कमाली का असल नाम क्या है? शबनम कमाली का असल नाम क्या है? यह आप पढ़े थे ना अभी, जब शबनम कमाली के सवाने के बारे में आपको बताया जा रहा था। तो शबनम कमाली का असल नाम क्या है? अली रजा है या मुस्तफ़ा रजा है या अली हसन है या मुस्तफ़ा हसन है? तो शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा रजा है। मुस्तफ़ा रजा है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, शबनम कमाली का तखल्लुस क्या है? तखल्लुस के बारे में भी आपको बताया जा चुका था। इस वजह से मैंने आपको कहा भी था कि आप ये सारे क्वेश्चन को बढ़िया से देख लें। ऑब्जेक्टिव में ये सारी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये रहा, शबनम कमाली का तखल्लुस क्या है? रजा है या हसन है या कमाली है या शबनम है? तो आपको पता ही होगा, शबनम कमाली का तखल्लुस शबनम है। ये 5 नंबर क्वेश्चन है, शबनम कमाली की वफात कब हुई थी? शबनम कमाली की वफात कब हुई? 2007 में, 2004 में, 2009 में, 2006 में। शबनम कमाली की वफात कब हुई? ये किताब में दिया गया नहीं है, लेकिन बिहार बोर्ड जो इस क्वेश्चन का आंसर मानती है वो क्या है? 2007। इसको याद रखिए, क्वेश्चन कई मरतबा आया है बोर्ड एग्जाम में। और आज जो क्वेश्चन आपके सामने मैं लेकर आया हूं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से आपको 3-4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। इस वजह से आप ध्यानपूर्वक पढ़ें।
क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि शबनम कमाली ने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा कहां सर्फ किया, मतलब कहां खर्च किया। ये सर्फ मतलब कहां बिताया, कहां खर्च किया। शबनम कमाली ने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा, बेशतर ज्यादातर, बेशतर ज्यादातर, बेशतर को क्या बोलते हैं, ज्यादातर, बेशतर ज्यादातर कहां सर्फ किया यानी खर्च किया। तो कहां किया था, शेर व शायरी में या तबलीग इस्लाम में, जीम में कह रहा दोनों, दाल में कह रहा इनमें से कोई नहीं। किसमें किया था, शेर व शायरी में किया था या तबलीग इस्लाम में किया था। तो आपको पता होगा कि शबनम कमाली ने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा तबलीग इस्लाम में सर्फ किया था। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं। कह रहा है कि हमद खुदा अज़्ज़ व जल्ल के मुसन्निफ कौन है। हमद खुदा अज़्ज़ व जल्ल के मुसन्निफ कौन है। आपको मुसन्निफ मतलब राइटर के बारे में बताना है कि हमद खुदा अज़्ज़ व जल्ल जो नज्म है इसके मुसन्निफ कौन है। अलिफ में दिया सैयद हसन, बा में दिया शबनम कमाली, जिम में दिया सुहेल अजीम आबादी, दाल में दिया इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कौन सा है, सैयद हसन है या शबनम कमाली है, सुहेल अजीम आबादी, या इनमें से कोई नहीं। तो शबनम कमाली, इसका आंसर क्या होगा, शबनम कमाली। हमद खुदा अज़्ज़ व जल्ल के मुसन्निफ कौन है, शबनम कमाली। 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दर्ज झेल में शबनम कमाली का कौन सा शेरी मजमुआ है। कह रहा है कि दर्ज झेल में मतलब दर्ज झेल निम्नलिखित, नीचे दिए गए में से कौन सा शेरी मजमुआ शबनम कमाली का, ये आपको बताना है। अलिफ नंबर पे फिरदौस अकीदत, बा पे है अनवार अकीदत, दाल पे है इनमें से सभी, जिम में रियाज अकीदत। तो आपको ऑप्शन चुनना है कौन सा सही है। तो इनमें सभी हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि शबनम कमाली के शेरी मजमुए 5 है, उन 5 में से ये 3 का यहाँ पे जिक्र किया गया है, इस वजह से सभी होगा। इनका ऑप्शन क्या होगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। 9 में कह रहा है कि जिस नज्म में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाए उसे क्या कहते हैं। जिस नज्म में किसकी तारीफ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाए उस नज्म को क्या कहते हैं। हमद कहते हैं, गजल कहते हैं, नात कहते हैं या कसीदा कहते हैं। क्या कहते हैं, हमद कहेंगे या नात कहेंगे या गजल कहेंगे या कसीदा कहेंगे। तो आपको पता है कि क्या कहेंगे, नात। क्या कहेंगे बेटा, नात कहेंगे। चलो आगे चलते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें कह रहा है कि हमद में किसकी तारीफ बयान की जाती है। हमद में किसकी तारीफ बयान की जाती है, क्योंकि आपका पहला चैप्टर हमद ही था, है ना, हमद खुदा अज़्ज़ व जल्ल, और हमद के बारे में आपको पता ही था कि हमद में किसकी तारीफ की जाती है। तो क्या है, हमद में किसकी तारीफ बयान की जाती है, रसूल पाक की, बुजुर्गान दीन की, औलिया अल्लाह की, खुदा की। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, खुदा की। किसकी तारीफ की जाती है, खुदा की। और 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलो 11 नंबर क्वेश्चन, उरूज के माना क्या है। क्या कह रहा है, उरूज के माना क्या है आपको बताना है। अलिफ पे है जवाल, बा पे है पस्ती, जीम पे है तरक्की, दाल पे है इनमें से कोई नहीं। उरूज का माना बताना कि उरूज का माना क्या होता है। जवाल तो होगा नहीं, क्योंकि जवाल के माना होता है पस्ती। जवाल के माना क्या होता है, पस्ती होता है, तो ये हो नहीं सकता है। और जवाल के माना क्या बताया, पस्ती, तो ये दोनों सेम हो गया, ये भी नहीं हो सकता है। तो क्या होगा, और इनमें से सभी ये तो हो ही नहीं सकता है। तो उरूज के माना क्या है, उरूज के माना तरक्की। उरूज के माना क्या है, उरूज के माना तरक्की। तो ये आपका राइट आंसर है। 12 नंबर क्वेश्चन, बेनवा के माना। ये भी माना पूछा है इसमें, हमसे कह रहा है कि बेनवा के माना क्या है। चलो देखते हैं कि बेनवा के माना क्या है। अलिफ पे खामोश, बा पे शोर करना, जिम पे ज्यादा बोलना, दाल पे इनमें से सभी। तो आपको चुनना है कि कौन सा होगा बेनवा का माना। तो शोर करना ये हो नहीं सकता है, ज्यादा बोलना ये भी नहीं, इनमें से सभी तो होगा ही नहीं। तो क्या है, अलिफ नंबर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी भी नहीं होगा, ज्यादा भी नहीं होगा, शोर भी नहीं करना, अलिफ हो जाएगा, खामोश हो जाएगा। अब चलते हैं इस चैप्टर का आखिरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके सामने 13 नंबर, कहता है कि खालिक के माना क्या है। खालिक के माना क्या है, रिस्क देने वाला है या पैदा करने वाला है या मौत देने वाला या जिंदा करने वाला। तो आपको पता है खालिक के माना पैदा करने वाला। खालिक के माना क्या है बेटा, पैदा करने वाला। तो पैदा करने वाला कहाँ है, ये देखें, पैदा करने वाला, ये आपका राइट आंसर, ये आपका राइट आंसर है। तो ये कुल फर्स्ट चैप्टर में आपके कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे 13, जो आपके सामने सारे क्वेश्चन को लाया गया और आपको बताया गया। तो आप इसी तरह हमारे साथ बने रहें, हर चैप्टर का सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी आपको कराया जाएगा।
बस आप इसी तरह ध्यान पूर्वक पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को, टेस्ला बिहार बोर्ड को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन ऑन करके रखें, ताकि जो भी है ना इस चैनल के माध्यम से पढ़ाया जाए हर किसी का नोटिफिकेशन आपके पास आए और आप आसानी से सारी चीजों को क्या कर लें, हासिल कर लें। इस वजह से आप मेहनत से पढ़ें। अब इंशाल्लाह अगले दिन जब मैं आपके सामने आऊंगा तो दरख्शां उर्दू का दूसरा चैप्टर लेकर आपके सामने हाजिर हूंगा। मैं इस शेर के साथ आज के इस क्लास को खत्म करता हूं कि न कर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आज़माता जा, न कर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आज़माता जा, मिलेगी खुद बखुद मंजिल, मिलेगी खुद बखुद मंजिल, कदम आगे बढ़ाता जा। फिर मिलेंगे अगले दिन इंशाअल्लाह।